जय हिंद दोस्तों। लिखित परीक्षा पास करने के बाद में अब सबके सामने ये मंथन चल रहा है कि अब हमें क्या करना होगा, अब हमारे डॉक्यूमेंट किस तरह से हमें तैयार करने होंगे। देखिए, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं और जब आप कोई भी कार्य बड़े व्यवस्थित तरीके से करते हैं, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, तो आप जब वहाँ पर जाओगे ना, तो आपका ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। वहाँ अधिकारियों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार कर रखे हैं और आपने कितने अच्छे तरीके से अपने जो इस शरीर है ना, इसको भी संवार करके रखा है। संवारने का मतलब यह है कि अभी आपको पुलिस की तरह, जितने भी बॉयज़ हैं वे सब पुलिस की तरह हेयर कटिंग कर दो और अच्छे तरीके से, ऐसा अब आपको लगना चाहिए। क्योंकि अब आप रिटर्न से पास हो चुके हो, तो आप समझ लीजिए आप राजस्थान पुलिस के जवान। अब राजस्थान पुलिस का जब जवान है तो उनका रहन सहन तरीका, वो सिस्टम आपको तैयार करना होगा, जरूरी होगा। अब उसके साथ साथ में आपके डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट किस तरह से तैयार करने हैं, उस डॉक्यूमेंट में क्या खास बातें जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूं। फिर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ और जानकारी चाहिए तो और आप कमेंट कर देना इसके नीचे, तो मैं आपको सारे कमेंट पढ़ करके और सारे प्रश्न तैयार करके और आपके सभी को जवाब दे दूंगा, ताकि आप सब संतुष्ट हो जाएंगे और जल्दी से वो सारा जवाब आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले बात आती है क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट तैयार करने। देखिए, राजस्थान पुलिस भर्ती 2000 कांस्टेबल फिजिकल दस्तावेजों की सूची तैयार करके ले जानी है आपको, और किस तरह से आपको तैयार करनी है एक एक पर बात करेंगे, ध्यान से समझ लेना। देखिए, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। अब देखिए, यहां पर शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आपने शैक्षणिक योग्यता जब फॉर्म सबमिट किया था तब शैक्षणिक योग्यता क्या दर्शाई थी। अगर आपने फॉर्म सबमिट किया उस समय शैक्षणिक योग्यता 12th पास ही बताई है या फिर आपने 10th पास ही बताई है, तो यही प्रमाण पत्र दें। उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो देने की कोई अभी आवश्यकता नहीं है। जितना शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपने फॉर्म में सबमिट करते समय जो दर्शाया था उतने ही डॉक्यूमेंट वहां पर दे। ज्यादा डॉक्यूमेंट ले जाने से वहां पर कोई फायदा नहीं होने वाला है। अनावश्यक कोई प्रमाण पत्र, कोई सोशल प्रमाण पत्र आपके पास में खूब होंगे, उन सबको वहां नहीं ले जाना। एक जो आवश्यक हो वही ले जाए, नहीं तो वहां से भी कह देंगे इसको हटा दीजिए। उसके बाद में आप ध्यान रखना आय का प्रमाण पत्र। देखिए, आय का जो प्रमाण पत्र की जो बात आती है, यहाँ पर आय किसकी प्रमाण पत्र, तो हम कहते हैं साहब पिताजी का जो आय प्रमाण पत्र है वो ले जाना है। इससे सीधा सीधा याद रख लो, मुखिया, अब घर का मुखिया कौन है उसका प्रमाण पत्र। अब जैसे मैं हूं तो मेरा खुद का राशन कार्ड बना हुआ है, तो मैं खुद घर का मुखिया हूं तो मेरे खुद की आय का प्रमाण पत्र मैं लेकर के जाऊंगा। अगर राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो पिताजी का राशन कार्ड बना हुआ है तो आय, उनकी जो भी आय है उस आय का प्रमाण पत्र आपको बना करके साथ में लेकर के जाना है। कोई ज्यादा इसमें डिफिकल्ट बात कुछ भी नहीं है। मूल निवास प्रमाण पत्र, तो ये कई बार पूछते हैं सर निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र कोई बार बार नहीं बनते, इसमें नया पुराना कुछ भी नहीं है। अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जो बना हुआ है उसी मूल निवास प्रमाण पत्र को आपको लेकर के जाना है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि इस मूल निवास जिला बाड़मेर है लेकिन बच्चे की शादी हो गई है जालोर। अब मूल निवास प्रमाण पत्र बाड़मेर का बनाना है या फिर जालोर का बनाना। अगर आपका बाड़मेर का बना हुआ है तो उसको भी साथ रख लीजिए। अगर जालोर का, आपकी शादी जालोर होगी और जालोर का अभी तक नहीं बना है तो जालोर से आप वहां पर बना दीजिए, तो फिर जालोर वाला लगा देना। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगा। इसके बाद में आरोग्य प्रमाण पत्र। ये आरोग्य प्रमाण पत्र वहां से बनाना है जिस जिले के आप निवासी हो, जिस जिले के आप निवासी हो वहीं का प्रमाण पत्र बनाना है। देखिए, जैसे आप जयपुर जिले के निवासी हो और जयपुर के निवासी हो, लेकिन आपका जो अभी जो लिखित परीक्षा में चयन राजसमंद से हुआ है तो आपको राजसमंद जाकर के नहीं बनाना है, वहीं जयपुर से ही बनाना है। वहां से आरोग्य प्रमाण पत्र, ये जो फोटोकॉपी की दुकान है उनके ऊपर ये सारा डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं और वो लेने के बाद डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर के द्वारा आंखों की वगैरह की उसकी जांच की जाएगी। तो ये आरोग्य प्रमाण पत्र आपको वहां पर लेकर के जमा करवाना होगा, आरोग्य प्रमाण पत्र। उसके अलावा बात आती है जाति प्रमाण पत्र। देखिए, जाति प्रमाण पत्र याद रखना 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें SC और ST को छूट रहती है, बाकी को नहीं रहती है। जाति प्रमाण पत्र OBC,
EWS, जाति प्रमाण पत्र MBC, ये आप सभी जाति प्रमाण पत्र तैयार कर लें। देखिए अब EWS में अभी मार्च के 1 अप्रैल के बाद में नए जारी होंगे। अगर 31 मार्च तक आपको बुलाया जाता है, ठीक है, नए जारी करवाने की अगर तिथि घोषित की जाती है तो आप इसको नया जारी करवा सकते हो, वहां से प्राप्त कर सकते हो। राजकीय कर्मचारी प्रमाण पत्र, देखिए अगर कोई राजकीय कर्मचारी वर्तमान में किसी सेवा के अंदर राज्य कर्मचारी हैं और वो इस विभाग में आना चाहते हैं तो आपका जहां से आप राजकीय कर्मचारी हो वहां से आपको NOC लेकर के आनी होगी। ये राजकीय कर्मचारी जो भी है उनको सब अच्छी तरह से जानकारी होती है कि वो NOC देनी होती है। इसके अलावा यदि आवेदक मृत पुलिस कर्मी के संतान है तो उसके संतान होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है, जो कि उनका जो कोटा होगा उस कोटे में तब आप जाओगे तो उसके लिए प्रमाण पत्र वो ले जाना होगा। ये भी एक सामान्य प्रोसेस है। चरित्र प्रमाण पत्र की जब बात आती है तो 2 तरह से याद रखना। एक चरित्र पत्र उस संस्थान से ले जाना है जहां से आपने अंतिम पढ़ाई की है। जैसे अंतिम पढ़ाई से तात्पर्य है कि डॉक्यूमेंट में जो आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता दर्शाई, अगर आपने 12th की शैक्षणिक योग्यता दर्शाई है तो वहां जिस उस संस्था ने आपको जो चरित्र प्रमाण पत्र दिया होगा वो एक चरित्र प्रमाण पत्र वो एक होगा। और 2 चरित्र जो प्रमाण पत्र है ये किसी राजपत्रित अधिकारी से भी बना सकते हो। 2 चरित्र प्रमाण पत्र मिल जाएंगे राजपत्रित अधिकारी। खूब आस पड़ोस के अंदर आजकल तो लेक्चर खूब बने हुए हैं, तो राजपत्रित अधिकारी और आपको बना करके दे देंगे और वो आपको साथ में लेकर के जाना। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र और इनकी NOC लेकर के जाने। इनको TSP और शहरिया क्षेत्र है तो TSP शहरिया क्षेत्र का भी प्रमाण पत्र होता है, प्रमाण पत्र साथ में लेकर के जाना। इसके अलावा 2 रंगीन फोटो 2, 3, 4 जो भी आपको हो, 2, 4 ज़्यादा ही रखना अपने पास के अंदर, ताकि हो सकता है कहीं और कहीं काम पर आ जाए तो आप वो काम में ले सकते हो। विधवा महिला है या तलाकशुदा, ध्यान रखना है ना, तलाकशुदा है तो इनको प्रमाण पत्र देना होगा, साथ के अंदर प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर देखो ड्राइवर पद के लिए लाइट है या फिर हैवी है, जो भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है उस लाइसेंस की फोटोकॉपी आपको साथ में ले जानी। होमगार्ड, NCC या पुलिस डिप्लोमा या कंप्यूटर जो भी किया हुआ है, डिप्लोमा आपके द्वारा किया गया है जिसमें से एक्स्ट्रा जो अंक जिसमें मिलेंगे वे प्रमाण पत्र की उसकी भी आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों साथ में लेकर के जानी है। इसके अलावा उत्कृष्ट खिलाड़ी को राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र देना जरूरी है। खेल प्रमाण पत्र और खेल प्रमाण पत्र भी साथ में देना है कि कौन से खेल में आपने ये पदक प्राप्त किया है, नेशनल है, राज्य है, राष्ट्रीय है, खेल से संबंधित, वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। इसके अलावा देखिए प्रवेश पत्र, और प्रवेश पत्र के साथ साथ जैसे परीक्षा जो फॉर्म सबमिट किया था वो भी फॉर्म भी अपने पास में रखें। और परीक्षा संबंधी जो प्रवेश पत्र है, कई कह रहे हैं साहब प्रवेश पत्र गुम हो गया, तो आप प्रवेश पत्र वापस SSO ID से प्रवेश पत्र आप वापस निकाल दीजिए और प्रवेश पत्र की फोटोकॉपी आपके पास में जरूर रखिएगा। देखिए एक अभी कई बच्चे कहेंगे सर पुलिस वेरिफिकेशन हमारे को लेकर के जाना है क्या? अभी देखो पुलिस वेरिफिकेशन अभी ले जाने की आवश्यकता नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन आपका जब होगा जब वहां से आपका चयन सूची के अंदर नाम आ जाएगा, जैसे आप सेलेक्ट हो गए और सेलेक्ट सूची में आपका नाम आ गया तो फिर आप पुलिस वेरिफिकेशन आपसे वो मांगेंगे, तब आपको पुलिस वेरिफिकेशन देना। अब इसके साथ साथ में आप क्या करिएगा, देखिए इसके देखो एक तो ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट की एक अच्छी सी एक फाइल तैयार कर दीजिए और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की क्रमवार फाइल 1 नंबर 2 नंबर ये क्रम दे दीजिए। उसी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट आपके है ना उसी की फोटोकॉपी के 4 सेट तैयार कर दो, एक सेट, दूसरा सेट, तीसरा और चौथा, 4 ये फोटोकॉपी सबकी मैं बोल रहा हूँ सेट तैयार कर दीजिए। जब भी कहीं आपके वहां पर जरूरत पड़ती है तो आप तुरंत वो सेट जमा करा दीजिए और उसका भी एक नंबर लगा दीजिए। नंबर 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा, ये 4 नंबर होगा। इसी के साथ साथ में जैसे आपका आधार कार्ड है, ध्यान रखना आधार कार्ड की फोटोकॉपी, ये आपका आधार कार्ड है उसकी फोटोकॉपी, राशन कार्ड है इसकी भी आप फोटोकॉपी लगाइए। ये सब आपके पास में होने जरूरी, इसकी भी आप लोग फोटोकॉपी लगा दें। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको जो भी समझ में नहीं आता है तो आप संपर्क कर सकते हैं जानकारी के लिए 78 500 534 35 पर हमारी टेक्निकल टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप मेरे से व्हाट्सएप से बात, कॉलिंग से मैं बात नहीं कर पाऊंगा, व्हाट्सएप नंबर 764440 ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कोई भी मैसेज डाल दोगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी मैं पूरा टाइम फ्री होकर के यही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की समस्याओं का जितना ज्यादा हो सके समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पूरे
राजस्थान की निगाहें इस संकल्प संस्थान पर हैं, क्योंकि हर बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सबसे ज़्यादा चयन दिए हैं हमने। तो ये सब कठिन परिश्रम, आप लोगों का प्यार स्नेह जो आप लोग दे रहे हैं, आपका जो विश्वास है, उस विश्वास पर हम लोग कायम रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इस बार भी आप लोग तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, फिजिकल फिट हो जाएं आप लोग। और फिजिकल संबंधित भी हम लोग बार बार गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, और आप कोशिश करें कि उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। फिजिकल संबंधित भी अगर कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसके लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, जो कि हमें जो उचित लगेगा उस तरह से हम आपको समय समय पर सलाह देते रहेंगे। और इसमें आप लोग जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें, मैं आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।